यक्षिणियों का उल्लेख हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। वे अलौकिक शक्तियों से युक्त स्त्री स्वरूप की दिव्य शक्तियां होती हैं, जिनका संबंध यक्षों से बताया जाता है। यक्षों को धन और खजाने की रक्षा करने वाले देवता माना जाता है और कुबेर उनके स्वामी हैं। यक्षिणियां इन्हीं यक्षों की स्त्री रूपी शक्तियां होती हैं, जो सौंदर्य, चमत्कारिक शक्तियों और तंत्र विद्या में निपुण होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब ब्रह्मा ने देवता, दानव और मनुष्यों के साथ साथ यक्षों की एक जाति भी बनाई। ये यक्ष प्रकृति से जुड़े हुए थे और जंगलों, नदियों, गुफाओं तथा गुप्त खजानों की रक्षा करते थे। इन यक्षों के बीच से कुछ विशेष शक्तिशाली स्त्रियां उत्पन्न हुईं, जिन्हें यक्षिणी कहा गया। वे न केवल सुंदर थीं, बल्कि उनमें दिव्य और तांत्रिक शक्तियां भी थीं। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर असुरों और दुष्ट शक्तियों का प्रकोप बढ़ गया, तब भगवान शिव ने एक विशेष स्त्री शक्ति का निर्माण किया, जिससे यक्षिणियों की उत्पत्ति हुई। यह शक्ति तांत्रिक सिद्धियों से संपन्न थी और इनसे उत्पन्न यक्षिणियां भी विशेष शक्तियों की स्वामिनी बनी। उनका उद्देश्य दुष्टों का नाश करना और योग्य साधकों को सिद्धियां प्रदान करना था। बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। वहां उन्हें कभी संरक्षक और कभी भटकाने वाली आत्माओं के रूप में दिखाया गया है। कहा जाता है कि यक्षिणियां मनुष्यों को धन, सुख और समृद्धि दे सकती हैं, लेकिन यदि कोई उनका अपमान करे या उनके नियमों का उल्लंघन करे, तो वे उसे कष्ट भी पहुंचा सकती हैं। यक्षिणियों का जन्म विभिन्न उद्देश्यों से हुआ। वे गुप्त खजानों की रक्षा करती थीं और केवल योग्य साधकों को ही धन प्राप्त करने का मार्ग दिखाती थीं। वे तांत्रिक साधनाओं में सहायता करती थीं और कुछ साधकों की परीक्षा भी लेती थीं। कई मान्यताओं के अनुसार वे वृक्षों, नदियों और पहाड़ों की भी रक्षक थीं और प्रकृति को हानि पहुंचाने वालों को दंड देती थीं। यक्षिणियों को सुंदर, दिव्य, रहस्यमयी और कभी-कभी भयावह भी माना जाता है। उनकी उपासना विशेष तांत्रिक विधियों से की जाती है और यदि साधक नियमों का पालन न करे, तो वे उसे दंड भी दे सकती हैं। उनकी शक्ति और रहस्य आज भी तांत्रिक साधकों और धार्मिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तंत्र शास्त्र में यक्षिणियों को विशेष सिद्ध शक्तियां माना गया है। तांत्रिक ग्रंथों में इन्हें अद्भुत, आकर्षक और रहस्यमयी स्त्री शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो साधक को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सिद्धि और मोहिनी शक्ति प्रदान कर सकती हैं। यक्षिणी साधना को अत्यंत प्रभावशाली लेकिन कठिन साधनाओं में गिना जाता है, जिसमें विशेष नियमों और अनुशासन का पालन करना आवश्यक होता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार यक्षिणियां मुख्य रूप से 17 प्रकार की होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख यक्षिणियां हैं। कामरूपा यक्षिणी यह साधक को आकर्षण और मोहिनी शक्ति प्रदान करती है। स्वर्णमुखी यक्षिणी साधक को अपार धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती है। भूतनाथ यक्षिणी भूत, प्रेत एवं अदृश्य शक्तियों पर नियंत्रण देती है। विद्यावती यक्षिणी ज्ञान, बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए उपासना की जाती है। प्रियंगु यक्षिणी व्यक्ति को मनचाहा प्रेम प्राप्त करने में सहायता करती है। चित्रिणी यक्षिणी कला, संगीत और नृत्य में सिद्धि दिलाने वाली मानी जाती है। अपराजिता यक्षिणी शत्रु नाश और विजय प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। यक्षिणी साधना की प्रक्रिया। यक्षिणी साधना गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली होती है। यदि इसे सही तरीके से किया जाए तो साधक को अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन यदि कोई गलती की जाए तो भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। साधना के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। गुरु के बिना साधना न करें। यक्षिणी साधना बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत संवेदनशील साधना है। साधना के लिए शुभ समय, अमावस्या, पूर्णिमा या विशेष ग्रह योग में यक्षिणी साधना अधिक प्रभावी होती है। मंत्र जप और अनुष्ठान। प्रत्येक यक्षिणी का एक विशेष बीज मंत्र होता है, जिसे निश्चित संख्या में जपने पर वह साधक को दर्शन देती है। शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन। साधक को साधना काल में
पूर्ण ब्रह्मचर्य और मानसिक एवं शारीरिक शुद्धता बनाए रखनी होती है। सुरक्षा चक्र बनाना आवश्यक। तांत्रिक साधनाओं में सुरक्षा चक्र, रक्षा कवच अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा साधक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यक्षिणी की परीक्षा। साधना पूरी होने पर यक्षिणी साधक की परीक्षा लेती है। यदि साधक डर गया या कोई भूल कर दी तो उसे भयंकर दंड मिल सकता है। यह साधना किसी लोभ, स्वार्थ या अनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा यक्षिणी रुष्ट होकर साधक को हानि पहुंचा सकती है। जब यक्षिणी साधना सफल होने लगती है तो साधक को कुछ विशिष्ट संकेत मिलने लगते हैं। साधक को स्वप्न में कोई दिव्य स्त्री या चमत्कारी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। साधना स्थल पर अचानक सुगंध फैलने लगती है। मंत्र जपते समय शरीर में विशेष ऊर्जा का संचार महसूस होता है। साधना के अंत में यक्षिणी स्वप्न या प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देकर साधक से कोई वचन मांग सकती है। यदि साधना के दौरान कोई भूल हो जाए या कोई अनुचित कार्य कर दिया जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साधक का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। साधक को भ्रम और भयानक स्वप्न आने लगते हैं। यक्षिणी क्रोधित होकर साधक को दंड दे सकती है, जिससे उसकी आयु कम हो सकती है। कई बार यक्षिणी साधक के जीवन का पूर्ण नियंत्रण ले लेती है, जिससे वह दूसरों से अलग थलग पड़ जाता है। यक्षिणी साधना अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली तांत्रिक प्रक्रिया है, जिसे केवल योग्य और अनुभवी साधक ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यह साधना साधक को अपार शक्ति, धन, सिद्धियां और इच्छित वरदान दे सकती है, लेकिन इसके साथ कई जोखिम भी जुड़े होते हैं। यदि सही विधि से की जाए तो यह साधना जीवन बदल सकती है, लेकिन यदि कोई भूल हो जाए तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। इसलिए इस साधना को केवल अनुभवी तांत्रिक गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए।